सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 7 वर्ष के कुंवर कन्हैया 7 कोस गिरिराज, 7 दिवस धारण कियो मेरा गोवर्धन महाराज। भगवान की अवस्था कितनी है? 7 वर्ष। 7 कोस का गिरिराज और 7 दिन तक अपनी उंगली पर धारण किया है। ये 7 का जो अंक है, ये कथा के प्रारंभ से ही चला आ रहा है। क्योंकि महाराज परीक्षित को जो श्राप लगा है वो भी 7 दिन का है। मैया देख रही है कि छोटो सो कन्हैया है। आज 3 दिन है गए गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पे धारण किया हुआ है। माँ का हृदय तो अपने पुत्र के लिए ऐसा वात्सल्य भरा होता है कि उसे ये भान नहीं कि ईश्वर है कि कौन है। माँ को तो अपना पुत्र छोटा सा बालक ही लगता है। किसी का बालक कोई अधिकारी बन जाए तो अपनी माँ के सामने जाएगा तो माँ उसे अधिकारी थोड़ी समझती है। अगर भोजन ना करे तो कान भी पकड़ लेती है। मैया यशोदा कहने लगी, अरे ग्वाल वालो, ये छोटो सो कन्हैया है, 3 दिन आते गिरिराज पर्वत धारण कर रखो भैया, ने कहा अपनी लठिया तो जा में लगाओ। सभी ग्वाल वालन ने अपनी अपनी लठिया लगा दी गिरिराज पर्वत में। कहने लगे कन्हैया ये मत समझियो तू कि तेने गिरिराज पर्वत अकेला उठा रखो है, हम सब ने भी अपनी अपनी लठिया लगा रखी है। श्याम सुंदर मुस्कुरा के कहते हैं अच्छा ठीक है भैया। तो भैया एक काम करो, या 3 दिन है गए गिरिराज पर्वत उंगली पे उठाए उठाए, अगर तुम के हो तो नेक मैं सुस्ता लूँ, नेक आराम कर लूँ, नेक तुम अपनी लठिया लगा के रखो। बोले हाँ हाँ कोई बात ना, तू सुस्ता ले। जैसे ही भगवान ने थोड़ी सी अपनी उंगली नीचे की है, गिरिराज पर्वत जिस प्रकार से नीचे आने लगा। अब ब्रजवासी चिल्लाए कन्हैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो। भगवान ने पुनः अपनी उंगली पर धारण कर लिया है। लेकिन गिरिराज पर्वत श्याम सुंदर की उंगली पर तो है, लेकिन कोई पुराना चित्र देखना, उसमें उंगली में और गिरिराज पर्वत में इतना सा गैप, छोटा सा गैप। संतों का मत ये कहता है कि गिरिराज पर्वत किशोरी जी ने अपनी भौं के इशारे पर रुका हुआ है, लेकिन श्रेय श्याम सुंदर को मिल रहा है कि श्याम सुंदर ने गिरिराज पर्वत उठा रखा है। सब ग्वाल वाल पूछने लगे लाला ये तुम्हें इतनी ताकत आई कहां से? कन्हैया कहने लगे भैया मैंने तुम सबन की थोड़ी थोड़ी ताकत ले ली अपने पास। परमात्मा को देखिए स्वयं श्रेय नहीं लेना चाहते, करने वाले सब कुछ हैं, लेकिन श्रेय जीव को देते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम। भगवान स्वयं श्रेय नहीं लेते हैं। आज के समय में कोई कुछ भी काम करे ना, सबसे पहले आगे खड़ा कर दे ये हमने किया है। कोई विवाह उत्सव हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई आयोजन हो, अगर कोई पत्तल परोसने वाला भी होगा ना
और कार्यक्रम के बाद में जब सबकी तारीफ की जाती है तो वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, देखो हमने भी खूब पत्तल बांटी है। सबको श्रेय चाहिए कार्य का, लेकिन जो श्रेय को भूल जाए और मात्र सेवा समझकर किसी कार्य को करता है, सच्ची सेवा तो वही है। लेकिन आजकल लोग छप के सेवा करना चाहते हैं, छुप के कोई नहीं करना चाहता। जरा सा कहीं कुछ भी दान पुण्य करेंगे तुरंत फेसबुक पर अपडेट होती है। यहाँ तक कि अगर गली के कुत्तों को एक 20 रुपए का ब्रेड का पैकेट भी डालते हैं तो उसकी भी फोटो खींच लेते हैं। एक फोटो हमने देखा, किसी एक गरीब व्यक्ति को कुछ दान दिया जा रहा था। अब वो एक व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ है और 10 इधर खड़े हैं और 10 इधर खड़े हैं और सब मिलकर इतनी बड़ी पोटली उसको दे रहे हैं। वो भी बेचारा संकोच में है कि इनमें से दिया किसने है ये। सेवा छुप कर करनी चाहिए। सेवा का महत्व तो यही है, सेवा का भाव यही है, सेवा का फल यही है कि सेवा छुप कर की जाए। इस उद्देश्य के साथ ना की जाए कि कोई हमें देखे, नोट करे कि भाई ये भी सेवा कर रहे हैं। कन्हैया कहते हैं कि ब्रजवासियों ग्वाल वालों, मैंने तुम्हारा थोड़ा थोड़ा बल ले लिया है और तुम्हारे बल के साथ मिलकर मैंने ये गिरिराज पर्वत उठा रखा है। ग्वाल वाल करवे लगे अरे तो जबई हम सोचें कि हमारी ताकत कहाँ ते गई, केऊ दिनाते कमजोरी सी आ रही है। लाला अब हमें पता चली कि तू माखन के संग जो है हमारे भले भी चुरावे लग गो। जबई के हैं भैया, कमजोरी सी क्यों है कई दिन आते। श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहा, श्री राधे की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। किशोरी जी की कृपा से गिरवर उठाया है भैया। कछु तुमने सहायता करी है, मेरा कोई श्रेय नहीं है विशेष। अधिकांश चित्रों में हम देखते हैं तो गिरिराज पर्वत जब ठाकुर जी ने उठाया हुआ है, सब ग्वाल वाल गैया हैं, तो एक चरणों में गोपी बैठी हुई है जो सिर्फ श्याम सुंदर की ओर देख रही है। कई चित्रों में देखने को मिलेगा आपको। ये गोपी कौन है जानते हो? एक नई गोपी विवाह होकर आई तो मैया ने समझा दिया कि देखो, जहां तू विवाह करके जा रही है ना, वह गांव में एक छोरा रहे, वह को नाम है कन्हैया, और अगर तेने वह को चेहरा देख लियो तो तू फिर समझ ले ना घर की रहेगी ना काहू काज की रहेगी। बस कछु रह जाए तो ये बातें नैन ते नैन नहीं मिलाने, तो वह की तरफ देखनो नहीं। अब गोपी तो पहले से प्रिपेयर होके आई है, क्योंकि नई नई गृहस्थी प्रारंभ की है। एक बार श्याम सुंदर को देख लिया तो सारे काम खराब हो जाएंगे। अब जब पालकी आई है तो गांव के बाहर सभी ग्वाल वाल इंतजार कर रहे हैं, पहले भाभी का चेहरा हम देखेंगे। कोई उपहार सब लेके आए हैं, कोई फल लेकर आया है, कोई फूल लेकर आया है। सब ने एक एक करके भाभी का चेहरा देखा, उपहार देते गए। कन्हैया दूर खड़े हुए हैं। ग्वाल कहने लगा, चौरे कन्हैया तू अपनी भाभी को चेहरा ना देखेगो। कन्हैया बड़े संकोच से आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही गोपी ने सुनी कन्हैया, दोनों हाथों से घूंघट पकड़ लिया। अब कन्हैया कहें कि भाभी मुखड़ा दिखाई दे, लेकिन वो गोपी अपना घूंघट नहीं छोड़ती है, क्योंकि मैया ने मने करी। श्याम सुंदर ने बहुत बार आग्रह किया, लेकिन जब गोपी ने अपना घूंघट नहीं उठाया
तो श्याम सुंदर कहने लगे कि ठीक है गोपी, अगर तू अपना मुख नहीं दिखाती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तू इस संसार की सारी लोक लाज छोड़कर मेरी शरण में आ जाएगी।